हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 26 फरवरी और दिन है बुधवार और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा। उससे पहले आज आपको हमारे चैनल पर महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी जरूर सुननी है। आज का फाल्गुन मास महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी की एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी दृष्टि मृत्युलोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी थीं, उनमें से 2 स्त्रियां तो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ बहुत सुख से रह रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में ये 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। महादेव, अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे मन में उठे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी पार्वती, आप मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। इस प्रकार माता पार्वती के ये 3 प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर बड़ा दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुख पूर्वक रह रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। अगर इस कहानी को तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि भी हो जाएगी। माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न लोक हित में होते हैं, इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब भी आप इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो कथा को बीच में अधूरा छोड़कर कथा का निरादर कभी मत कीजिएगा। देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मैं आपकी कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह सुहागिन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा पूरा विश्वास और भरोसा है और अपनी पत्नी के पतिव्रता होने का गुणगान वह अपने साथियों से बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि ये बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर एक दिन उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब वह नौकर कहने लगा, तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब वह नौकर कहने लगा, अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दोगे तो महाराज मुझे फांसी दे देना। अब तो राजा का वह नौकर भी मंत्री से कहने लगा कि महाराज,
ये मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित ना कर पाए तो फिर बताइए इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की ही सजा दी जाएगी। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब उस मंत्री ने नौकर से पूछा कि मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तू ये मान सके कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तब नौकर ने कहा, मंत्री जी, अगर आप मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय जो मुझे पटका और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को दी जाती है, जो कि मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, देवी, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में गया और एक दूती से जाकर मिला। दूती का काम एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का होता है। वह दूती भी एक दूसरे से भिड़ाने का काम किया करती थी और जो काम नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उससे कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उससे शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर वह उस दूती से बोला कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए, तुझे जो कुछ भी चाहिए, मैं वह सब कुछ तुझे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वह दूती बोली, भाई, तो उस औरत के बारे में तो बात ही मत कर। वह औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है, वो तो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, और तो और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी तो खाल उतार कर रख देंगे। तब वह मंत्री कहने लगा, ठीक है, अगर तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, ये बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। वह नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम बन गया था। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई घर में खाना बनाने गई तो दूती को अवसर मिल गया और उसने चुपके से पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहां से भाग गई। जाकर उसने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और साथ ही उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान भी बता दिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया, अपने उसी नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई। उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल का निशान भी बताया। अब तो नौकर को मानना पड़ा कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद के लिए रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब नौकर ने कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह नौकर अपने घर गया
और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पातिव्रत धर्म यदि कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब देखो, मुझे 15 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, लेकिन उसे तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ और वह फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी नृत्य के शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हो गए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। तब राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ। मेरे दरबार पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी तो मुझे अपना चोर बता रही है, तो वह मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसका कभी कुछ नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो इसको आज से पहले कभी देखा तक नहीं। तो बताइए, मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तब वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, अगर ये मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप ही इससे पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप अब मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांघ के तिल का Well, I was wondering if you could. Why? Time to act. Distance affecting your connection? Switch to a smarter Wi-Fi. See you tonight. Full home coverage made easy with Act Smart Wi-Fi. पता लगाया और उसने ही ये पटका और कटार चुरा करके यहाँ ला कर दिया है। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी, तब उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी तो पूरी हो गई। अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी सुनो। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वो समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं।
क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले ही विधवा होकर बहुत दुखी जीवन जीती हैं। बस यही रहस्य की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वो जो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही उन्हें बुलाती थी, जिस कारण से उनके पति की उम्र कम हो गई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वे दुख भरा जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता, तो समझो कि जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में सदा दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती, तो समझ लो वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है। उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा भी हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुंह से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास रहता है और वह घर धन धान्य से सदा भरा रहता है। और ऐसी ही स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे महाभाग युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई है। वह स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है। वहीं रूप और यौवन से संपन्न नासत्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोक के वैद्यों के रूप में प्रसिद्ध है। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान सूर्यदेव को ब्याही गई थी। संज्ञा के यमराज और यमुना ये 2 संतानें उत्पन्न हुई। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अपनी छाया का ही आह्वान करके छाया से कहा कि तुम मेरी ही तरह भगवान सूर्य की सेवा में सदा उपस्थित रहो। मेरे पुत्रों से और मेरे पतिदेव सूर्यदेव से सदा उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा जी का दर्शन किया और विश्वकर्मा जी ने भी बड़े आदर से उन्हें रखा। कुछ समय तक तो वे अपने पिता के घर में ही टिकी रही। तब एक दिन उनके धर्मज्ञ पिता विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री से बड़े प्रेम से कहा कि बेटी, यहाँ पर तुम्हारे रहने से धर्म का लोप हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ स्त्रियों का अधिक समय तक रहना उनके लिए ठीक नहीं होता। स्त्री अपने पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा होती है, इसलिए जाओ और अपने पति के घर सुखपूर्वक रहो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और फिर वहां से निकलकर उत्तर कुरु को प्रस्थान किया। वे तो सूर्यदेव के तेज से भयभीत थी ही, इसलिए एक घोड़ी का रूप धारण करके वो वहीं पर तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपने संतानों के प्रति जैसा प्रेम पूर्ण बर्ताव करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या और पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड़ प्यार और भोजन आदि में वह हर दिन भेदभाव करती थी। यमुना ने तो उसके इस बर्ताव को सह लिया, किंतु यमराज से नहीं सहा गया। उन्होंने पिता के पास जाकर प्रणाम करके कहा कि तात, ये मेरी माता नहीं है। ये सुनकर भगवान सूर्यदेव ने छाया संज्ञा को बुलाकर कहा कि देवी, संज्ञा कहाँ चली गई? उनके बार बार पूछने पर भी जब उसने नहीं बताया, तब वे क्रोध में आकर शाप देने के लिए तत्पर हो गए, जिससे भयभीत होकर
फिर उसने सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सारी बात जानने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा जी के घर गए और विश्वकर्मा जी से उन्होंने संज्ञा के बारे में पूछा। वे बोले, देव, संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर आई जरूर थी, किंतु मैंने तो उसे फिर से वापस भेज दिया था। ये सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संख्या घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरुक्षेत्र में तपस्या कर रही है। उन्होंने ध्यान के द्वारा ये भी समझ लिया कि तेज से असह्य होने के कारण वो मेरी ओर देखने में समर्थ नहीं हो सकी। आज 50 वर्ष बीत गए। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की है। तब भगवान सूर्य बड़ी तेजी से संज्ञा के पास गए। उस समय वे धर्मारण्यपुर में आकर तपस्या में लीन थी। भगवान सूर्य को आया हुआ देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थित हो गई। तब ये सब देखकर भगवान सूर्य भी अश्वरूप हो गए। फिर उन दोनों का मिलन हुआ। इससे वे दोनों अश्विनी कुमार जुड़वे प्रकट हुए। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी खुद जाने के कारण वहां पर एक कुंड बन गया और उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड वहां पर बन गया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगों से कभी पीड़ित नहीं होता। राजन, इस प्रकार तुमसे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वृतांत मैंने सुनाया। देवताओं ने वहां जाकर सूर्य देव को वकुल वन के स्वामी के रूप में स्थापित किया। साथ ही वहां पर संज्ञा रानी और दोनों अश्विनी कुमारों की भी स्थापना की गई। जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है, वह महानरक में पड़े हुए अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके उस कुंड का जल पीता है, उसका पुण्य कोटि गुना हो जाता है। रविवार युक्त सप्तमी में और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, वे फिर कभी वापस गर्भ में नहीं आते। संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति योग में पर्वों के अवसर पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या और चतुर्दशी को जो सूर्य कुंड में स्नान करता है, उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर वकुलादित्य का पूजन करता है, वह जब तक सूर्य देव तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सांप से भय नहीं होता, भूत और प्रेत आदि की बाधा भी नहीं होती। जो मनुष्य रोगग्रस्त हो, वह सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस धर्मारण्य क्षेत्र में कन्यादान करता है, वह उस विवाह यज्ञ से पवित्र होकर ब्रह्मलोक में भी पूजित होता है। इस क्षेत्र में गोदान, शय्यादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल और सोने का दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो वकुलादित्य का स्मरण करता है, उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रुओं तथा व्याधियों से भय नहीं मिलता। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मुने, वह भगवान सूर्य का वकुलार्क अथवा वकुलादित्य नाम कैसे पड़ा? तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति और उनके तेज की शांति के लिए एकचित्त होकर वकुल नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तभी रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्र उत्पन्न किए। इसी से भगवान सूर्य का नाम वकुलार्क पड़ गया। जो वहां स्नान करता है, उसे कोई व्याधि, कोई रोग पीड़ा नहीं देता और वह धर्म, अर्थ तथा काम को प्राप्त करता है। वहां 6 महीने में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अंत में फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब एक अन्य वृतांत भी सुनाता हूँ, सुनो। धर्मारण्यपुर से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। वृत्तासुर के वध से जो पाप लगा था, उसे दूर करने के लिए ही इंद्र जितेंद्रिय और एकाग्रचित्त होकर भगवान शंकर की आराधना में लीन थे। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बोले, देवराज, तुम जो कुछ भी मांगते हो मैं उसे अवश्य दूंगा, मांगो। देवराज इंद्र कहने लगे, हे देवेश्वर, हे कृपा सिंधु महेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो वृत्रासुर के मरने से जो पाप मुझे लगा है, कृपया उसका नाश कर दीजिए। भगवान शिव कहने लगे, हे देवराज, धर्मारण्य में ब्रह्महत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गो हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या भी मेरे, ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के तथा यमराज के वचन से यहाँ कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो।
देवराज इंद्र ने कहा, हे दया सिंधु महेश्वर, अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरे नाम से यहाँ पर आप स्थापित हो जाइए। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और लोगों के हित की इच्छा से सबके पापों की शुद्धि के लिए धर्मारण्य में इंद्रेश्वर नाम से वे विराजमान हो गए। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और धूप आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः माघ मास में अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को सब पापों की शुद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो चतुर्दशी तिथि में सांग रुद्र जप करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होते हैं वे स्नान मात्र से शुद्ध होकर दिव्य देह धारण कर लेते हैं। जो स्नान करके देवाधिदेव इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह ज्वर के बंधन से छूट जाता है। जो बांझन, दुर्भाग्यवती, काक वंध्या या जिसकी संतान बार बार मर जाती हो वह मृत वत्सा तथा महादुष्टा नारी कुंड में भगवान शिव के आगे स्नान करके एकाग्र चित्त से उनकी पूजा करती है तो वह स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार देवराज इंद्र को बहुत से वरदान देकर पिनाकधारी भगवान शंकर देवता और असुरों से सेवित होकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद महातेजस्वी इंद्र भी अपनी पुरी को गए। इंद्रपुत्र जयंत ने भी वहां उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग में स्थित भगवान शिव जयंत के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उन पर संतुष्ट रहते हैं। राजन, वहां धरा क्षेत्र नामक तीर्थ है जिसमें देव मज्जनक नामक उत्तम तड़ाग अर्थात सरोवर शोभा पाता है। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उस सरोवर में स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से डाकिनी, शाकिनी, बेताल, पितर, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देती। वहां सांग रुद्र जप करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है, अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग की बात है, हे धर्मराज, लोहासुर नामक एक मतोन्मत राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके सदा धर्मारण्य क्षेत्र में आता और वहां के धर्मा के ब्राह्मणों को बहुत सताया करता था। वह उस क्षेत्र के शूद्रों और वैश्यों को डंडों से पीटता था, यज्ञों को विध्वंस कर डालता और होम की सामग्री को खा जाता था। वहां की वेदी और बावली आदि को देखकर वह मोहवश उन सब को अपवित्र कर दिया करता था। उस स्थान में जो भी पुण्य भूमि थी उसे लोहासुर ने मलमूत्र आदि डालकर गंदा कर दिया। उसके डर से भयभीत होकर सभी ब्राह्मण अपने परिवार सहित सब दिशाओं में भाग गए। वैश्य भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के ही पीछे चले गए। उधर महान भय से डरे हुए दूर जाकर सब शूद्रों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्यों ने कुछ विचार किया और सब एकमत होकर परम पवित्र मुक्तारण्य नामक निर्जन वन में चले गए। वहां थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने निवास बनाया और उस गांव को वज्रड नाम से बसा दिया। वह गांव संसार में शंभु ग्राम के नाम से विख्यात हुआ। जिसके बाद भय से भागे हुए कुछ वैश्यों ने थोड़ी दूर जाकर मंडल नाम से एक गांव बसाया। कुछ वैश्य ब्राह्मणों के युद्ध से अलग होकर किसी दूसरे मार्ग में जा पहुंचे और धर्मारण्य से थोड़ी ही दूर जाकर इस चिंता में पड़ गए कि हम लोग ये कहाँ आ गए। वहां उन्होंने अंडालज नाम से प्रसिद्ध एक ग्राम बसा लिया। जिस गांव का आदि निवासी वैश्य जिस नाम से प्रसिद्ध था उसी नाम से उस गांव की प्रसिद्धि हो गई। सब वैश्य और ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर मोह को प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने अपनी निवास भूमि का नाम मोहमयी रखा। इस प्रकार सब लोग धर्मारण्य से 10 दिशाओं की ओर पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्मारण्य में नहीं ठहर सके। उस समय सब तीर्थों का भूषण स्वरूप परम दुर्लभ वह धर्मारण्य क्षेत्र उजाड़ हो गया। लोहासुर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर डाली। वह दानव उस स्थान के तीर्थों का नाश और ब्राह्मणों का निष्कासन अर्थात ब्राह्मणों को वहां से भगाकर बहुत प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।